नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में मौसम की परिस्थितियां इन दिनों काफी विविध रूप ले रही है और आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम की और गतिविधियों की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छा सकते हैं और इस दौरान हल्की बारिश के साथ कोहरे की भी संभावना प्रबल बनी हुई है। वर्तमान समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम का स्वरूप अलग अलग देखने को मिल रहा है। कभी बादल बारिश का मिजाज दिखाई देता है तो कभी सुबह का कोहरा और दिन की धूप दिखाई देती है। तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है जो मौसम के अस्थिर होने का संकेत देता है। मंगलवार 3 फरवरी को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज हुआ। बुधवार 4 फरवरी की सुबह राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम रही और सड़कों पर वाहन की गति धीमी हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे हालात में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके अलावा बीते हफ्ते ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के कई जिलों में बारिश, ओले और आंधी की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए सर्वे और मुआवजे के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से शुक्रवार तक भी कोहरा छाया रह सकता है। विशेष रूप से 5 फरवरी गुरुवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। 6 फरवरी शुक्रवार को गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भी कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव से मावठा गिरने की संभावना भी बनी हुई है। वर्तमान में उत्तर पूर्व भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। इसी जेट स्ट्रीम और चक्रवाती परिसंचरण के कारण नया पश्चिमी विक्षोभ 5 फरवरी की रात से प्रभावी हो सकता है। इसके चलते 10 फरवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया कि बुधवार को जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में बारिश, ओले और आंधी के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां ओला पाला से फसलें प्रभावित हुई हैं, उन जिलों के कलेक्टर्स को तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भी कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलें, मकान और मवेशियों की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कार्य निरंतर किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद सभी पात्र ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को उनकी क्षति का पूरा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि वे आगामी दिनों में मौसम के बदलते हालातों के प्रति सतर्क रहें, खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और बारिश या ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके अलावा सड़क पर वाहन चलाते समय कोहरे के दौरान विशेष सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर पूरी नजर रखना आवश्यक है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरा, बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही किसानों और आम नागरिकों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से होने वाले नुकसान के लिए सतर्क रहना आवश्यक है।